अब आप लोगों के न्यूमेरिकल सॉल्व जब नहीं होते होंगे, कभी कभी ऐसे भी कुछ बच्चों को दिक्कत होंगी जो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। देखो बच्चा, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, अच्छा से न्यूमेरिकल किसी भी लेवल का सॉल्व उन बच्चों का होता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मतलब पहले पूरा डेफिनेशन, डेरिवेशन सब आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से पहले प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए जो मैं मेन कॉपी में लिखवाता हूँ उसको हर 15 दिन पर, 1 महीने में रिवाइज करो, या जैसे क्लास में ख़त्म हुआ साथ साथ रिवाइज करते जाइए। दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए कि फॉर्मूला शीट आपको लर्न होना चाहिए। आपको पता है एपीएस में मैं हमेशा फॉर्मूला डाल के रखता हूँ, ठीक है। तो जो टॉपिक आपने डराइव किया वही फॉर्मूला को याद पहले अच्छा से करना है, समझना है, समझ के पहले याद करना है। कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया आपने समझ लिया, लर्न का मतलब हो गया कि फॉर्मूला को अच्छा से आपने लर्न कर लिया कि कहाँ अप्लाई किया जाता है, ये टेक्निक आपको आ गया। लेकिन उस टेक्निक का इम्प्लीकेशन कब होगा? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उस समय आपका दिमाग भी वहाँ पे होना चाहिए, प्रेजेंट लाइफ, ठीक है। प्रेजेंट लिव ऐसे कह सकते हैं, लिव एट दैट टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिव एट दैट टाइम। अगर ये तीनों बातें आपके साथ हो रही हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन डाउट होता है, उस समय में अप्लाई नहीं होता है, तो उसको राउंड लगा दीजिए एपीएस में, या उसका नंबर लिख लीजिए और फिर कमिंग क्लास में आइए, सबसे पहले होमवर्क पूछिए, डाउट्स पूछिए। क्योंकि डाउट को हिंदी में कहते हैं शक, और शक के लोग मुझे नहीं पसंद, ठीक है। इसलिए क्या है, उस शक को खत्म कर लो भाई हमेशा के लिए। यस और नो? तो कहने का मतलब है न्यूमेरिकल, और अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको फिजिक्स आती ही नहीं है। और फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल एवरेज वाला सब सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपको फिजिक्स नहीं आती है। फिजिक्स बड़ा लॉजिकल और एनालिटिकल सब्जेक्ट है। इसमें क्या है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आना चाहिए मतलब आपके ब्रेन में एप्लीकेशन का बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। उसके बाद आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद हैं, आप पढ़ा सकें किसी को, बता सकें किसी को, तो समझिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कर सकें किसी भी लेवल का, फिजिक्स का न्यूमेरिकल लेवल डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया, क्वेश्चन लगाना आ गया, तो समझिए कि आपको न्यूमेरिकल आ गया। कुछ ऐसे होते हैं मिक्स क्वेश्चन में कुछ डाउट्स आते हैं कि भाई आप ये चैप्टर कर रहे हैं, किसी और चैप्टर का मिक्स हुआ है, क्योंकि आपको पता है आजकल मिक्स का ज़माना है। जब क्या कहते हैं, पेट्रोल में ब्लेंडिंग हो सकता है, भाई अब डीजल ब्लेंडिंग ही है, तो फिजिक्स में तो बचपन से ही क्या है, कोई न्यूमेरिकल ब्लेंडिंग होती ही होती है, और ये होनी चाहिए। ये भले इस ब्लेंडिंग को मैं अच्छा नहीं मानता, पेट्रोल डीजल ब्लेंडिंग को, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल ब्लेंडिंग होगी तभी तो आपका माइंड का पता लगेगा कि आप कितने स्ट्रेंथ हैं आपके ब्रेन में। यस और नो? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला आपको अगर एकदम स्मूथली लर्न नहीं है, आप डराइव नहीं कर पाते हैं, मैनिपुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो फिर गड़बड़ है। पहले मैनिपुलेट कीजिए अच्छे से, क्वेश्चंस को इधर से उधर ट्रांसमिट कीजिए, जो मैं क्लास में कराता भी रहता हूँ, और बाद में फिर क्वेश्चंस लगाइए। आप मोस्टली क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे।